अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फुली तारा कंगन कटे है। फुली मासा कह रही है उन्हें ना पता। तुम्हारी चुनरी का टुकड़ा है, हमारे पास कैसे आई? जहाँ से आपने फुली मासा का हाथ का कंगन चोरी किया था वहीं से। तू तो बोला बंदा है। चकोरी साहब, ये अचानक का ये शंखनाद का मतलब? भगवान से झगड़ा मोल लिया मैंने। आपकी माँ जी की अमानत, वो खानदानी कंगन और फूली के माथे लगे कलंक जब तक मिट ना जाए मैं खाने का एक वाला घर न करूं। बापू साहब, चकोरी मासा झूठी है। फुली मासा का कंगन गुम हुआ, इन्होंने लिया है। फुली मासा ने जो कंगन पहना था ना, वो बार बार हाथ से सरक रहा था, तो मैंने उस पे एक धागा बांधना था। जब मैंने चकोरी मासा ने बोला कि अपना कंगन दिखा, इन्होंने मुझे ना दिखाया। आप इनसे पूछो कि वो दिखाए अपना कंगन। गोपी के नाम से धमकाया था इसने, फिर भी इसने अपने बाप के सामने मुंह खोल दिया। बस यही इल्जाम लगना बाकी रह गया था। जिस छोरी ने मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूं, मैंने चोर नहीं कहे। फिर भी मैं इसने कुछ ना बोलूंगी। बच्ची छुटेरी, मैंने पता है कि फूली से ज्यादा प्रेम करे हैं और मारे से नफरत, इसलिए मारे बारे में ऐसा बोल रही हूँ। पर सरपंच साहब, चोर नहीं, ये इल्जाम मैं सहन ना कर पाऊंगी। ये इल्जाम बहुत बड़ा है सरपंच साहब। सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा देकर अपना सच साबित किया था। मारे पे लगा इल्जाम झूठा है, और अगर मैं सच्ची हूँ तो ये अग्नि मने भी ना जला पाएगी।
क्या करने जा रही थी आप चकोरी? तो क्या करूं? कैसे करूं अपना सच साबित? चकोरी, गांव का सरपंच हूं मैं। लोग न्याय मांग रहे हैं कि हाँ हमारे घर आवे हैं, पर अठे न्याय अन्याय का फैसला आग और जान के साथ खेल करना हुए। आप पर कोई शक न कर रहा, कोई इल्जाम न लगा रहा आप पे कोई। और रही बात सच झूठ साबित करने की, तो आप हाथ आगे करके अपना कंगन दिखा दो, बात खत्म। सच झूठ का फैसला यहीं कहीं हो जाएगा। छोटी चिपकली हमारे पीछे चिपक गई है। तू कंगन लौटा। उस कंगन के कारण ना सारा खेल ना बिगाड़। हम ऐसे 5-7 कंगन 7-8 सोना ऐसा कुछ भी ले सकते, हमारा खेल ना बिगाड़। बस ये कंगन वापस कर। रसू, ये किस तरीका है? चकोरी मासा का मान रखना तन्ने सीखना होगा। जा जाके माफी मांग उनसे। वो कंगड़ अगर पताल में भी जा गिरा होगा ना, तो भी उसे मैं वहां से ढूंढ निकालूंगा। लाडो, हटिया। तन्ने क्या समझाया था मैंने? जो बच्चे बड़ों की इज्जत करे हैं उनको सब प्यार करें, पर तू बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? देख, तेरी बातों की वजह से आज चकोरी मासा का दिल दुखा है। माफी मांग उनसे। माफी चकोरी मासा। मैं चाहूं कि तू माफी ना मांगे, पर प्यार से अपनी मासा बुला। चकोरी, चिंता ना करो, हिम्मत रखो, सब आपके साथ हैं। ये तीखी मिर्च बार बार माँ ने बनाए खेल में तड़का मारे जा रही है। माँ ने अब इसका इलाज करना होगा, ये हमारी मुट्ठी में आ जाए। जी, हमारा नाम शंभू है। वैसे हम यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, देवरिया आए थे एक रिश्तेदार के घर, और वो यहाँ सरपंच उमेश सिंह जी के बारे में काफी कुछ सुना था हमने, तो सोचा एक बार उनसे मिल लें। आपने गांव का नाम क्या बताया? जी सजनवा। ये तो वही गांव है ना जहाँ पे नथ उतारने की प्रथा का रिवाज है?
माफ कीजिए पर ये प्रथा अच्छा ना है। जी, ये तो पुरखों की बनाई गई रीत है। वैसे आपको इस प्रथा के बारे में इतना कुछ कैसे पता? आप भी उत्तर प्रदेश से हैं क्या? अब इसे कैसे कहूँ कि मैंने दुल्हों को लूटने में कोई शहर ना छोड़ा। ना जी, आप विराजिए ना, सरपंच साथ ही होंगे। मैं आपके लिए शरबत ले आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम रुक नहीं पाएंगे। कल हमारे गांव में शिव प्रतिष्ठान है और उसी का आमंत्रण देने आए थे हम आपको और सरपंच साहब को। और आप सभी को अपने पूरे परिवार के साथ आना। जी जरूर आऊंगी और सरपंच साहब को भी बता दूंगी। तू खुद बार बार चकोरी मासा को सताती है और आज गलती किसकी थी? थारी ना। तेरी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया, ऊपर से फूली मासा को भी बापू सास से डांट पड़ी। भाई साहब, फूली मासा की पहली राखी है ना हमारे घर में, और वो दुखी रहे अच्छा लगेगा के? आप ही सोचो, राखी वाले दिन मारा मुँह उतरा होगा, अपने अच्छा लगेगा के? ना लगेगा ना। ना ना रस्सू, रक्षाबंधन के दिन किसी भी भाई बहन का चेहरा उतरा ना रहना चाहिए। हमारी रस्सू का तो बिल्कुल ना, फूली मासा का भी ना। और अगर चकोरी मासा का चेहरा उतरा रहेगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं ना। हमें चकोरी मासा को परेशान नहीं करना चाहिए ना। भाई साहब, आप मानो ना मानो, मुझे पता है कि चकोरी मासा ने फूली मासा वाला कंगन चुराया था। फिर वही रहा। भाई साहब, राखी की कसम, अब यकीन हुआ ना? सच बोल रहे हो भाई साहब, चकोरी मासा बहुत बुरी है। आप तो मेरी बात मानो। ना ना ना, रोते ना, यहाँ बैठ। कल रक्षाबंधन है ना, हमारी बहन मुझे रोटलू अच्छी लगेगी क्या? नहीं ना। और अगर तू रोई तो मन में भी रोना आ जाएगा। हंस हंस। अच्छा छोड़, मैं तन्ने कुछ दिखाता हूँ। इसमें क्या है भाई साहब? जैसे तूने हमारी बांधी सारी राखियां संभाल के रखी है ना, वैसे मैंने भी थारी बांधी सारी राखियां संभाल के रखी है। ये देख भाई साहब, मैं भी आपको दिखाऊं। ये देखो भाई साहब। अरे वाह। अब ये देख, मैं अपनी ये कलाई भी खाली कर रहा हूँ ताकि तू कल मुझे नई वाली राखी मेरी कलाई पर बांध दे। हाँ भाई साहब, कल मैं अपने सबसे सुंदर वाली राखी बांधूंगी। भाई साहब, मैं भी अपनी राखी उतार देती हूँ ताकि कल आप मुझे नई राखी बांध सको। पता है भाई साहब, कल जब मैं आपको कलाई पे राखी बांधूंगी ना, तो वो राखी आपकी वाली राखी से भी ज्यादा सुंदर होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तारे लिए बड़ी प्यारी राखी रखी है ना। हमारी बड़ी प्यारी राखी है ना, हमारी सुंदर है ना, हमारी सुंदर है। कल रक्षाबंधन की सारी तैयारियां हो जाएंगी। वैसे भी ये दिन हमारी रसाल और शिवराज के लिए बड़ा खास हुए, धूमधाम से मनावेंगे। यूं तो त्योहार की खुशी दिखा रहे हो और दूसरी तरफ थारा चेहरा उतरे हो। क्या बात है उमेद सिंह? मासा चाहती थी कि उनके खानदानी कंगन घर की बहू ने मिले, इसलिए उन्होंने ये कंगन चंदा को पहनाए थे। चंदा के जाने के बाद कंगन पे चकोरी और फूली का हक है, ये सोच के मैंने एक कंगन फूली को और एक चकोरी को दे दिया। फूली वाला कंगन गायब है। क्या कह रहा है? सरपंच के घर चोरी? घोर कलयुग आ गयो है। अपने गांव में इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि सरपंच के घर चोरी करके चला जाए? ये बात हमें पुलिस को जरूर बतानी चाहिए। और वैसे भी यह बात थारे दिल से जुड़ी हुई है ना, हमारे दिल से पहले ही हमारे घर की बात से बड़े का कसम ना। उमेद, या चोर ना पकड़ा गया तो उसका घमंड बढ़ जाएगा और फिर वो पता नहीं क्या कांड करेगा। वैसे भी गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी थारे कंधों पर है। थारी एक ना सुनूं मैं, पुलिस आवेगी और पूछताछ करेगी। खम्मा घनी आप सबको। घनी खम्मा। आपकी आवाज तो हमारे घर तक आ रही थी। क्या बात हो गई? पुलिस का नाम ले रहे आप? घर से गहना गायब है। देखा,
बचा दिया ना थारे को। अरे 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 क्या कर रही है पापड़ी औरत? ठंडी माता छोड़ दे। माता छोड़ दे। जिस चिंगारी की तू बात कर रहा है उस चिंगारी को तो अपने हाथ में लेके तू यहाँ पे आया है। थारे कारण कंगन को लेके इतने सारे हंगामे हुए हैं, तू लिखवा के ले ले। सरपंच साहब कंगन को ढूंढे बिना शांत ना बैठेगा। इतना पड़पच फैला दिया मैंने, फिर भी हमारे हाथ के कंगन देखे बिना वो चुप ना हुआ। अब वक्त आ गया है, मने एक नया दाव खेलना पड़ेगा जिससे सरपंच साहब का गुस्सा ठंड हो जाए। अरे चिंगारी वाले माफ कर दे। अरे तू मारे को जो भी सजा देगी मारे को मंजूर होगी, पर मारे को सरपंच के हवाले मत करियो। चुप, बड़ा बकवास मत कर। अब समय आ गया है कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और थारे मचाए हुए इस कांड पे पर्दा डालूं। और हमारे दिमाग के घोड़े ये कह रहे हैं कि तू इस बुढ़े ने लेकर निकल, इससे पहले कि इसे कोई देख ले। आगे का मैं संभालती हूँ। हाँ? कहाँ होगी? अरे मने क्या पूछो क्या होगा? इनसे पूछो ना क्या हो गयो? उमेद सिंह ने अपनी माँ की आखिरी निशानी के कंगन जो फूली को शगुन के तौर पर दिए थे, फूली के हाथ का कंगन गायब है। अच्छा, तो पंचों की टोली यहाँ इकट्ठा होकर एक गूंगे के साथ नाइंसाफी करने पर तुला हुआ है के? सरपंच साहब से तो एक दमड़ी मिलने की उम्मीद ना है, पर किसी तरह फूली लौट आए तो केवल बना के 4 पैसे तो जोड़ लेगी। मारी ननद गूंगी है तो क्या हो गया? सारा इल्जाम उसके सर पे मढ़ के पुलिस में रपट लिखवा के उसको पुलिस थाने भेजने की तैयारी में हो आप लोग। क्यों बोले जा रही है? क्यों सबके सामने तमाशा कर रही है? आप तो है ना चुप ही रहो जी। ये लोग थारी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं और इन्हें चुप करवाने की बजाय अब मने चुप्पी साधने को कह रहे हो। अरे पूरी बात सुन लो। अब सुनने का बचा क्या है नंदोई साहब? जो कुछ तो है हमारे सामने नजर आ रहा है। अपनी बहन की आंखें देखो। बड़ा सीना ठोक कर कह रहे थे ना आप कि ये सरपंच साहब आपकी बहन को इस घर की रानी बनाकर रखेंगे। और देखिए देखिए इसे, अभी ब्याह हुए महीना भी नहीं हुआ और खून के आंसू रुला रहे हैं ये। देख फूली, तारे भाई भौजाई तारे को इस महल जैसी सुख सुविधा ना दे पाएंगे, पर इज्जत भरपूर देंगे। और तू जो इस सरपंच के लिए टीसू के बाहर रही है ना, वो तने पुलिस के हवाले करने के जुगाड़ में है। 1 मिनट भाभी साहब, 1 मिनट। बेकार में बात को बढ़ाए ना। मैंने बिल्कुल ना कहा कि पुली पे इल्जाम लगे। मैंने बस यो कहा है कि पुली को दिया हुआ कंगन गायब है, बस। वाह नंदोई साहब, कान ऐसे पकड़ो या वैसे। आपने फूली के कान तो पकड़ के रखे हैं ना। फूली रुखी सुखी खा लेंगे अपने घर, पर इज्जत की जिंदगी चल चल अपने घर। कमलेश भाभी, बुरा ना माने, पर कंगन चोरी और पुलिस के नाम पे तो आप ऐसा शोर मचा रही हैं जैसे पुलिस आएगी तो सीधा आप नहीं धड़ेगी। खबरदार, तो कुछ भी बोली है तो थारे कहने का मतलब ये है कि हम सब चोर हैं। मारी ननन की इज्जत तो आप सब मिलके धो ही रहे हो, अब हम पे भी उंगली उठाना चाहते हो क्या? एक काम करो, आप है ना हमारी तलाशी ले लो ताकि आपके सबके दिल को तसल्ली हो जाए। देखो
दिख रहा है आपके ये कंगन दिख रहे हैं कहीं पे, दिख रहे हैं? हाँ, और तू तो खास देख, देख तारे को कहीं कंगन दिख रहा है? हाँ रायण साहब, ये सब करने की कोई जरूरत ना है। क्यों जरूरत ना है? अरे मैं तो कहती हूँ इनकी भी तलाशी ले लो। कमलेश की कर रही तू? ना दे ही दो, देख ही ले तू, कहीं आपने भी कंगन पहने हो? कंगन दिख रहा है कहीं पे कंगन? अरे सब्जी भी देख लो, सब्जी। साहब बस करो। ना आज तो मैं दिखा के रहूंगी, देखो।